एआरटीओ की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। गाड़ी मालिकान और साथ साथ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को 15 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़े लंबे समय से खासतौर पर जो परमिट व्हीकल्स जो ड्राइवर्स है या मालिक है, उनको बड़े लंबे समय से इस ऑर्डर का इंतजार था, लेकिन शायद किसी के ध्यान में ये चीज नहीं आ रही थी। लेकिन पहली बार किसी एक ऐसे आरटीओ ने एक्शन लिया और कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो चीजें हैं वो सुधार रहे हैं। आपको बताएं कि एआरटीओ रियासी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रियासी नासिर खान की जानिब से 2 पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये पब्लिक नोटिस निकलने चाहिए ताकि एक तो ट्रैफिक कंजक्शन जो होती है वो ना हो, और इसके अलावा जिनने परमिट लिया होता है, जो हर साल टैक्स पे करते हैं, परमिट की फीसें भरते हैं, फिटनेस की फीस भरते हैं, उनको प्रॉपर हक मिल सके। लेकिन पहली बार चलो ख्याल तो आया, किसी एक ऐसे आदमी को ख्याल तो आया कि कुछ न कुछ जरूर करना है। आपको बताया कि पब्लिक नोटिस निकाले गए 2। पहला पब्लिक नोटिस है कि बहुत से ऐसी गाड़ियां हैं, खासतौर पर जो रियासी का कट्टर टोन है, जो एंगेज है प्राइवेट व्हीकल, जो वैन से वाइड नंबर प्लेट है, जो पैसेंजर्स जो है वो उठाते हैं, जो वायलेशन है, यानी कि बहुत से परमिट व्हीकल्स है उनको फायदा नहीं मिलता है। जो वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 की, बहुत सी कंप्लेंट जो है वो ऑफिस आती है, लेकिन जिसमें जिक्र किया गया है कि सिविल कंप्लेंट जो है वो रिसीव होती है ऑफिस में। बहुत से ऐसे गाड़ियां जो है प्राइवेट गाड़ियां हायर की जाती है, जिसमें केआरसीएल का रियासी का जिक्र भी किया है, जिसमें बहुत सारे जेन्युइन परमिट होल्डर्स है उनका जो रोजगार जो है उसको इफेक्ट पड़ता है। एआरटीओ ने फाइनल नोटिस जो है वो जारी करते हुए सभी होटल ओनर्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रियासी और इसके अलावा जो बहुत सारी गाड़ियां जो कमर्शियल, जहां पर कमर्शियल यूज होनी चाहिए थी, वहां पर व्हाइट नंबर प्लेट यानी कि एक नॉर्मल गाड़ी यानी कि एक प्राइवेट गाड़ी जो है वो यूज होती है, उसे सुधार लें। 15 दिन का वक्त दिया गया है कि कमर्शियल व्हीकल्स में उनको रिप्लेस कर लें, यानी कि जहां पर कमर्शियल व्हीकल का यूज होना है वहां पर कमर्शियल व्हीकल का यूज होगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के बाद अगर कोई भी वायलेटर पड़ जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके बहुत से ऐसे परमिट व्हीकल होल्डर्स है जो आज के वक्त में रोजगार को तरसते हैं, सवारियों को तरसते हैं कि काम मिल जाए। आप जानते हैं कि बेरोजगारी जो है वो आसमान छू रही है, बहुत से नौजवान इसी तरह से अपना रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, आप चनावेली में देख लीजिए, बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट्स है जहां पर जो जीएम साहब होते हैं या एनएचए में कोई जेई साहिबान होते हैं, जब वो गाड़ियों को हायर करते हैं तो प्राइवेट व्हीकल जो है वो हायर की जाती है, जबकि उसी जगह पर परमिट व्हीकल को जो है वो हायर करना चाहिए। हालांकि ये गलती जो है बहुत से अफसर भी करते हैं, बहुत से गवर्नमेंट इदारों में बड़े अफसर भी करते हैं कि जो टेंडर पे गाड़ी लेते हैं, हालांकि वहां पर कमर्शियल व्हीकल का हक होता है, जो परमिट का टैक्स पे करता है, जो आपका टैक्स पेयर है, लेकिन उसके बजाय प्राइवेट व्हीकल को जो है वो लिया जाता है। उसके अलावा दूसरा एक अहम पब्लिक नोटिस है कि कटरा टाउन में जो ऑटो रिक्शा चालक है, बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं जो बाहर से आकर टाउन में रहते हैं और जो टाउन के अंदर जिन्होंने परमिट लिया होता है उनका रोजगार जो है वो चिंता है कि उनके रोजगार पर काबूज हो जाते हैं। आपको बताएं कि इस नोटिस में ये जिक्र किया गया है कि बहुत से ऐसे चीजें जो है वो नॉलेज में आई है कि अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर एरिया से ऑटो चालक जो है वो कटरा टाउन में आते हैं, जो लीडिंग टू वायलेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और साथ साथ इनको भी जो है वो एडवाइस किया गया है कि जो स्पेशली जो परमिट होल्डर्स वहां के लोकल है उनके जो रोजगार है उस पर जो है वो इफेक्ट करता है, और हैवी कंजक्शन जो है वो कटरा टाउन में होती है। मीडियम ऑफ नोटिस सभी जो परमिट होल्डर्स है उनको डायरेक्ट किया गया है कि जितने भी ऑटो रिक्शा जो कटरा टाउन के जिनको परमिट है कटरा टाउन का, उनको ऑफिस में जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कहा गया है। एक सीरियल नंबर जो है वो इशू किया जाएगा। सीरियल नंबर इशू करने के बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगी ताकि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट का परमिट वाला होगा उसको डायरेक्टली जो है वो चालान किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी जो भी विदाउट वैलिड सीरियल नंबर के बाद जो है वो टाउन में घूमेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि कटरा टाउन की स्पेशली बात करें तो जब वहां पर काम का सीजन अच्छा होता है तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के टाउन से वहां पर काम करने आते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक कंजक्शन भी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ
जो वहां के लोकल जिन्होंने लोकल परमिट लिया हुआ होता है उनके काम पर भी जो है वो असर पड़ता है। 15 दिन का वक्त भी इनको दिया गया है कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट करें, आपको एक सीरियल नंबर इश्यू किया जाएगा ताकि वहां पर पहचान हो सके और उसके बाद ट्रैफिक महकमा और साथ साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो डिफॉल्टर्स या लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सके। लेकिन इसी के सेम में अगर डोडा चिरावली को देखेंगे, पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह का हाल है। यहाँ पर सुबह बस आती है जम्मू से, वो पूरा ट्रक का सामान जो है वो बस पर लदा होता है, ना ही ट्रैफिक वाले कुछ कर पाते हैं, ना ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कुछ कर पाता है। रोज आप बसों के ऊपर सामान लदा हुआ देखते हैं। जो ट्रक वालों का हक होता है, जो लोड कैरियर वालों का हक होता है, जो ऑटो यानी कि जो लोड कैरियर ऑटो छोटा होता है उसका हक होता है, लेकिन बस वाले मिनी बस वाले या जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो उसको कैरी करते हैं। तो इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र है देर आए दुरुस्त है, किसी एआरटी को तो याद है, हालांकि रिसेंटली कुछ दिन पहले इन्होंने वहां पर ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ही सबसे पहले लोगों का रोजगार किस तरह से चले, जो ड्राइवर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका रोजगार किस तरह से स्मूथली चले, उस पर जो है इन्होंने काम किया।